अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक नए प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं और नया प्रोडक्ट क्या है? 2025 के अंदर सैज ले आया अपनी हाइब्रिड सीरीज को। सैज व्यूअर्स इस वक्त तक की एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है। ऑन ग्रिड की सीरीज में रहते हुए सैज ने अपना लोहा मनवाया है। सैज ने बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की है पाकिस्तान के अंदर और हमने भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में सैज के ना सिर्फ R5 मॉडल बल्कि R6 मॉडल्स को भी इंस्टॉल किया है। इस बात को ज़हन में रखते हुए कि 2025 के अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर की नीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर बंदा ये चाहता है कि उसके घर के अंदर एक बेस्ट इन्वर्टर लगे जो कि IP65 हो। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए सैज ले आया है अपनी H2 सीरीज को जो कि हाइब्रिड सीरीज है। अभी बस इनके पास एक वाइड रेंज है जो कि 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट सिंगल फेज में और बहुत ही जल्द 12 किलोवाट 3 फेज के अंदर मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा। आज जो इन्वर्टर हमारे पास आया है ये है जी 10 किलोवाट सिंगल फेज। तो बस जैसे ही हमने इन्वर्टर को अनबॉक्स किया तो हमें मिल गई वाईफाई डोंगल ताकि हम इसके रिमोटली तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकें। इसी के साथ ही व्यूअर्स हमें करंट ट्रांसफार्मर मिल गया। ये एक पाउच है जिसके अंदर हमें वारंटी कार्ड मिल गया। 5 साल की वारंटी के ऊपर हमें सैज के हाइब्रिड इन्वर्टर्स देखने को मिल रहे हैं और माशाल्लाह वारंटी में बहुत ही ज़बरदस्त है। सैज टेम्परेचर सेंसर मिल गया और इसी के साथ ही व्यूअर्स एक काफ़ी ज़बरदस्त सी बुकलेट जिसको कंप्लीटली मैंने गो थ्रू किया है ताकि आपको सारी डिटेल्स बताई जा सकें और इसके साथ एक और मैनुअल। तो व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के फ्रंट लुक की बात कर लीजिए तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आउटलुक है जिसके अंदर हमें एक डिस्प्ले मिल जाता है। उसके ऊपर एसी, बैटरी, रन और फॉल्ट की लाइट है, यानी कि वो इंडिकेट कर देगी कि किस मोड में चल रहा है। इसी के साथ नीचे हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं अप, डाउन, एंटर एंड एस्केप के लिए और लोअर साइड पे आप देख सकते हैं सैज की ब्रांडिंग है। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के लोअर सेक्शन की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही आप ये देख सकते हैं कि एमपीपीटी के कनेक्शन पॉइंट्स हैं। 40 एम्पियर के एमपीपीटीज इसके अंदर मौजूद हैं। 20 एम्पियर्स इस पे कनेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरीके से 20 एम्पियर्स के पैनल्स थर्ड एंड फोर्थ वन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरेटर इनपुट पॉइंट है। इसको हम एज अ जनरेटर इनपुट भी बना सकते हैं और हैवी लोड आउटपुट भी बना सकते हैं। डुअल फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। इसी के साथ ही नेक्स्ट पे आ जाए तो इसेंशियल लोड यानी जिसे हम लाइट लोड कहते हैं, फैंस, लाइट्स, फ्रिज, वो चीजें जो बैकअप पे आपके लिए बहुत इसेंशियल है वो आप यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे। और राइट साइड के ऊपर आपने ग्रिड को कनेक्ट करना है। नीचे कुछ कम्युनिकेशन के पॉइंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आप इसकी वाईफाई डोंगल को कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको काफी सारे फैंस नजर आ रहे हैं और IP65 बेस्ड इन्वर्टर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए इसके साथ कूलिंग का फीचर भी ऐड किया गया है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को कभी भी डाउन होने नहीं देगा। व्यूअर्स, इन्वर्टर के लेफ्ट साइड पे हमें डीसी आइसोलेटर स्विच मिल जाता है जिसे आप इसके सोलर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मुझे पर्सनली जो सैज के इन्वर्टर्स होते हैं वो बहुत फैसिनेट करते हैं। वजह ये है कि ये काफी ज्यादा वर्किंग करके मार्केट के अंदर अपने इन्वर्टर्स को लेके आते हैं। व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए कि सैज पाकिस्तान में कौन लेके आ रहा है तो पाकिस्तान में 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लेके आ रहे हैं। इनेबलिंग सोल्यूशंस जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, रॉयल एनर्जी जो कि मुल्तान में है और कराची में है जी डेल्टा एनर्जी। ये पाकिस्तान में सैज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर सर्विस सेंटर्स की बात कर लीजिए तो पाकिस्तान में 3 मेजर सर्विस सेंटर हैं जहां पर आप सैज के क्लेम्स ले सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो वहां पे जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। कराची में भी सर्विस सेंटर मौजूद है, लाहौर में भी सर्विस सेंटर मौजूद है और एक बहुत करीब हमारे इस्लामाबाद में भी सर्विस सेंटर ओपन हो गया जो कि इनेबलिंग सोल्यूशंस के अंडर ही आता है। विवो सैज की एक बात मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, वो ये कि विद इन 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगर आप इन्वर्टर में किसी भी किस्म का कोई भी एरर आ गया है, कोई भी मसला आ गया है। व्यूअर्स, चंद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ आते जाएं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर, जितनी रेटिंग का इन्वर्टर होता है उससे डबल सोलर कैपेसिटी ये एक्सेप्ट कर सकता है। यानी अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 12 किलोवाट सोलर लगा सकते हैं। 8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 16 किलोवाट सोलर लगा सकते हैं। तो मतलब 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 20 किलोवाट का सोलर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। व्यूअर्स, जस्ट अगर आपके पास 2 पैनल्स भी है ना तो हमारा इन्वर्टर टर्न ऑन हो जाएगा क्योंकि इसकी मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट है। व्यूअर्स, अक्सर लोग कहते हैं कि जब उन्होंने एक IP65 का इन्वर्टर ले लिया, उनका काफी ज्यादा बजट इन्वर्टर की तरफ स्पेंड हो गया। वो कहते हैं कि हम अभी बैटरी नहीं लगा सकते, कुछ अर्सा वेट करना चाहते हैं, लेकिन तब तक हम ये भी चाहते हैं कि लोड शेडिंग ना हो, हमारा इन्वर्टर चलता रहे। तो IP65 के अंदर, इस इन्वर्टर के अंदर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप बैटरी लगाएं या ना लगाएं, ये आपको आउटपुट देगा। तो बगैर बैटरी के चलने की सलाहियत रखता है। तो जब कभी भी आपके पास इन्वर्टर की पावर रेटिंग बढ़ती जाती है तो ऑब्वियसली उसका साइज बढ़ जाता है।
लेकिन साइज को कॉम्पैक्ट रखने के लिए नंबर ऑफ एमपीपीटीज को रिड्यूस किया जाता है और एमपीपीटीज की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। जैसा कि इस सिनेरियो के अंदर ये डबल एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर है, लेकिन अगर एमपीपीटी की बात की जाए तो 40 एम्पियर्स का है। इस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको 40 एम्पियर का एमपीपीटी प्रोवाइड कर रहा है सिंगल। और इस 40 एम्पियर का मतलब ये है कि आप इसके साथ पेयर करके पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर अगर 20 किलोवाट के पैनल्स को कनेक्ट करना है और डबल एमपीपीटी पे रहना है, तो कॉम्बिनेशंस को आपने ध्यान से बनाना है कि आपके पास कोई भी पैनल है, चाहे वो 400 सीरीज का है, 500 की सीरीज का है, 600 या 700 की सीरीज का है, तो बड़ी आसानी से आप कॉम्बिनेशन में उसको पैरेलल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एमपीपीटी 40 एम्पियर्स का है। मैक्सिमम इस वक्त जो हमारे पास पैनल आ रहा है वो 16-17 एम्पियर्स के अंदर आ रहा है, तो अगर आप इसे ट्वाइस भी कर लें तो वो इसके एमपीपीटी की रेंज के अंदर लाई करता है। विवोस जैसा कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ बैटरीज लगाना बेहतर रहता है। इसके अंदर हमारे पास पॉपुलर ब्रांड की कंपैटिबिलिटी मौजूद है, चाहे वो लिथियम आयन हो, चाहे वो आपके पास ट्यूबुलर हो। अगर आपने ट्यूबुलर लगानी है, फ्लडेड टाइप लगानी है, आप इसके साथ लगा सकते हैं। अगर आपने सहज की ही बैटरीज लगानी है, आप इसके साथ लगा सकते हैं। आप बेफिक्र होकर लिथियम आयन पैक को इसके साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। व्यूअर्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास 10 किलोवाट का इन्वर्टर हो और इसके अंदर ग्रिड फीडिंग मौजूद ना हो। तो इस इन्वर्टर के अंदर हमें ग्रिड फीडिंग भी मिल जाती है। आप इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को, वापडा को, की इलेक्ट्रिक को वापस सेल करेंगे और अपने यूनिट्स को नेगेटिव करेंगे, ताकि ना सिर्फ लोड शेडिंग खत्म हो जाए बल्कि जो बिल की टेंशन है वो भी खत्म करेगा ये इन्वर्टर। व्यूअर्स, अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर एक वाइड रेंज है जो प्रोटेक्शन की मौजूद है। व्यूअर्स, आज के दौर में हर बंदा ये चाहता है कि ना सिर्फ वो इसके स्क्रीन से इनके पैरामीटर्स देखिए, बल्कि रिमोट असेस भी ले, आपके मोबाइल के ऊपर आपके तमाम पैरामीटर्स आपको विजिबल हों, तो जिसके लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे ELE कीपर, तो ये पता चल सके कि इस वक्त आपका इन्वर्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। व्यूअर्स, अब चलते हैं इस इन्वर्टर को करते हैं इंस्टॉल और इंस्टॉल करके इसकी लोड टेस्टिंग भी देखते हैं, इसकी पैरामीटर सेटिंग्स भी देख लेते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट कनेक्शंस कर दिए हैं, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। मेरे पास सोलर की 2 स्ट्रिंग्स अवेलेबल थी, तो एक मैंने PV1 के ऊपर लगा दिया और एक मैंने PV4 के ऊपर लगा दिया। इसी के साथ ही हमने हैवी लोड आउटपुट के तौर पे इस पॉइंट को यूज करना है, तो हैवी लोड की वायर्स कनेक्ट कर दी हैं, लाइट लोड की कनेक्ट कर दी हैं, साथ ही हमने सोलर को कनेक्ट कर दिया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्वर्टर है, बहुत ग्लॉसी सी स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको पैरामीटर्स मिल रहे हैं। किसी भी पैरामीटर पे टैप करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिव टच है। इतना रिस्पॉन्सिव टच मैंने IP65 इन्वर्टर्स में नहीं देखा। इसमें 1800 वॉट्स जो हैं फ्लो कर रहे हैं, सोलर से 3 किलोवाट मिल रहे हैं। व्यूअर्स, ग्रिड में फीडिंग हो रही है और ग्रिड में 1300 वॉट जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोलर का डबल एमपीपीटी जो है एक्टिव हो चुका है। दोनों के ऊपर आपको वोल्ट एम्पियर करंट्स पावर साथ मिल रही है। इस वक्त की पावर यहाँ पर शो हो रही है, कितनी पावर जनरेट हो रही है, आज कितने यूनिट बनाए हैं और अभी तक कितने यूनिट्स बनाए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको फ्रंट पे ही शो हो जाती हैं। इसी के साथ ही अगर आप ग्रिड के ऊपर टैप कर लें तो यहाँ पर आपको पैरामीटर्स सारे आ रहे हैं कि बाय का डेटा कि आपने कितने यूनिट्स खरीदे हैं, सेल का डेटा कितने आपने यूनिट सेल किए हैं। अगेन बैटरी पे आ जाए तो बैटरी की सारी कंडीशंस, उसके पैरामीटर्स, उसकी टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस माशाल्लाह डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है, जिसके ऊपर तमाम पैरामीटर्स जो नेसेसरी पैरामीटर्स हैं वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे सामने नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही विवोज इसके ऊपर मैंने लोड को भी कनेक्ट कर दिया है, हैवी लोड, लाइट लोड दोनों ही कनेक्ट कर दिए हैं। टोटल जो इस वक्त लोड कनेक्ट है वो 2 किलोवाट का है, जिसमें से स्मार्ट लोड के ऊपर तकरीबन 1000 वाट का जो लोड है वो चल रहा है, 900 वाट का लोड चल रहा है। और यहाँ हमें टोटल पावर पता चल रही है कि इस वक्त लोड में कितनी पावर फ्लो कर रही है। 2.5 किलोवाट जो है इस वक्त लोड में पावर फ्लो कर रही है। ग्रिड में 800 वाट्स जा रहे हैं, सोलर से 4.7 किलोवाट आ रहे हैं और बैटरी 1.5 किलोवाट के ऊपर चार्ज हो रही है। व्यूअर्स, अब हम चंद एक जरूरी सेटिंग्स इसमें देख लेते हैं। तो ये जो टॉप राइट साइड पे गियर आइकॉन है, इस पे टैप कर लें। इनिशियल सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको, बैटरी की सेटिंग्स मिल जाएंगी, एडवांस सेटिंग, डिवाइस मेंटेनेंस और इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन। इनिशियल सेटिंग्स में आए तो आप इधर से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इंग्लिश है। कंट्री सेटिंग, हम पाकिस्तान में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमने इसमें पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया। सेफ्टी सेटिंग्स, पाकिस्तान के मुताबिक जो इन्वर्टर की सेफ्टी सेटिंग्स होनी चाहिए उसको इनेबल कर लें। और जैसे ही इन्वर्टर को ऑन करें तो आप इसका टाइम जो है वो सेट कर लें, डेट एंड टाइम सेट कर लें। वर्किंग मोड में आ जाए तो इसके अंदर डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सेल्फ यूज मोड है, टाइम ऑफ यूज मोड है, बैकअप यूज मोड है। मैं मोस्टली सेल्फ ऑफ यूज मोड प्रेफर करता हूं। डिवाइस टेस्टिंग, अगर आपने डिवाइस विद सीटी लगाई है, विदाउट सीटी लगाई है, क्योंकि इसके अंदर आपको सीटी भी मिलती है, तो हमने इसको विदाउट सीटी इंस्टॉल किया है तो विदाउट सीटी को सेलेक्ट कर लें। बैटरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, बैटरी की ब्रांड, अगर लेड एसिड बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी है तो उसको सेलेक्ट करिए। अगर आप उसके पैरामीटर्स को चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं।
व्यूअर्स, जब कभी भी इन्वर्टर आपने इंस्टॉल करना है ना, और अगर आपका स्टैंड अलोन इन्वर्टर है तो आपने नो पैरेलल करना है। अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो उसको जनरेटर इनपुट नहीं देना चाहते, वो इससे हैवी लोड आउटपुट लेना चाहते हैं। यानी कि जो इसका जेन पोर्ट का पॉइंट है उसको स्मार्ट लोड आउटपुट बनाना चाहते हैं, ताकि हैवी लोड अलहदा कनेक्ट हो जाए, लाइट लोड अलहदा। तो ये देख सकते हैं स्मार्ट लिखा आ रहा है। वर्क इनेबल ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, यानी जब ग्रिड हो तो आपके ये चलना चाहिए। फिर आप कितने परसेंट के ऊपर इसको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। अगर तो आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है, फ्लडेड बैटरी है, तो आपने यहाँ पे वोल्टेजेस की फॉर्म में सेटिंग करनी है व्यूअर। और अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आपने यहाँ परसेंटेज की फॉर्म में सेटिंग्स करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे सेट किया है कि आप हैवी लोड को ऑन कर दें जब 50 वोल्ट पे पहुंचे, और ऑफ कर दें जब 48 वोल्ट के ऊपर नीचे आए। तो आप यहाँ से इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। विवोज IP65 कैटेगरी के इन्वर्टर्स के ऊपर एक टेस्ट मैं लाजमी करता हूं कि वो है सेल्फ कंजम्पशन टेस्ट, कि हम जान सकें कि जब इस पे सोलर, बैटरी और लोड कनेक्टेड नहीं है तो उस वक्त ये ग्रिड से कितनी पावर ले रहा होता है। तो ये भी जान लेते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 1.3 एम्पियर्स फ्लो कर रहे हैं, और एक्चुअल कंसर्न हमें पावर से होना चाहिए, और पावर जस्ट 25 वॉट्स इसमें फ्लो कर रही है, यानी सेल्फ कंजम्पशन सिर्फ 25 वॉट की है हमारे इस 10 किलोवाट के इन्वर्टर की। तो व्यूअर्स, जब भी आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है ELEKEEPER कीपर, और इसके अंदर आपने रजिस्टर करके अकाउंट को ओपन कर लेना है। हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपने माई के ऊपर आ जाना है होम से, और यहाँ पर रिमोट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाना है। जैसा कि ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है, वाईफाई इनेबल्ड है, तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ कर लेंगे ब्लूटूथ को, और नेक्स्ट स्टेप को प्रेस कर लें। इसके बाद आपको डिवाइस नज़र आ रही है, इस पे टैप कर लें। क्योंकि हमने अभी वाईफाई से नहीं कनेक्ट कर रहे तो हम पहले इसको स्किप कर लेते हैं, और यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया मॉड्यूल को, डिवाइस को, इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से हम इसकी बेसिक सेटिंग्स कर लेंगे। पैरेलल मोड को ऑफ कर दिया है। इसी के साथ ही बैटरी टाइप सेलेक्ट कर लें। लेड एसिड है हमने कनेक्ट की भी, हमने लेड एसिड रख ली है। इससे नेक्स्ट आ जाएं, तो यहाँ से आप बैटरी की सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर एक्सपोर्ट पे कुछ लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं, और अगर आप फुल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट ऑन कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम ऑटो टाइमिंग को सिंक कर लेते हैं कि इन्वर्टर का टाइम हमारे रियल टाइम के साथ मैच कर जाए, और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब ये सारी सेटिंग्स जो है हमारे इन्वर्टर में सेव हो रही हैं। व्यूअर्स, अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि आपने इसको रिमोटली अगर असेस देनी है तो आपने वाईफाई के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। आपने रिमोट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाना है, और यहाँ से वाईफाई को सिलेक्ट कर लेना है। साथ आप इसे कनेक्ट कर लेंगे, और ये देखें ये इसने डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब हम प्लांट क्रिएट करेंगे, और व्यूअर्स अब ये वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने जान लिया होगा कि सैज के H2 सीरीज हाइब्रिड इन्वर्टर की डिटेल्स। इन्वर्टर अगर अच्छा लगा तो जल्दी से जाके इलेक्ट्रिकल वॉल पे ऑर्डर प्लेस कर लें। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। व्यूअर्स, मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।